नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। जहाँ बात कानून से छिपी नहीं है कि बुंदेलखंड में बेरोजगारी कछु ज़्यादा ही है और ये बेरोजगारी की वजह से बहुत सारे लोग पलायन करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत से जी चुराते हैं और आसान तरीका अपनाते हैं और कछु ना कछु गलत कर बैठते हैं। अब की दार एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक बेरोजगार व्यक्ति जब ऊपर करवे को कोनो काम नहीं मिलो तो उन्हें सफ़ेद शर्ट पहरी करिया पैंट पहरो और गले में एक रेलवे को रिबन डाल लो और रिबन डाल के ट्रेन में घुस के लोगन की टिकट चेक करने लगो। जिन लोगन के पास टिकट नहीं रहते, जाहिर सी बात है उनसे कछु लूट खसोट भी कर लेते हुई। अब जो पकड़ो गो है, पुलिस ने इको हिरासत में ले लो है और पुलिस पूछताछ कर रही है कि जो आइडिया तुम्हें आओ किते से और जो आइडिया देवे वालों व्यक्ति तुम्हें मिलो किते। इसके पीछे की पूरी कहानी तलाश वे को प्रयास करो जा रहा है। दरअसल जो पूरा मामला निकल के आओ है, रविवार की रात लखनऊ से चल के झांसी आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में औरई से एक युवक सवार भाव और ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ गो। इतने रेलवे को रिबन अपने गले में डाल के कछु लोगन से टिकट चेकिंग करी गई। यही दौरान कछु लोगन को ऊपर शक हो गो कैसे ऊ के रिबन में जो आई कार्ड लटको तो वो रेलवे विभाग को ना हो के प्राइवेट कंपनी को हाथो। ई के बाद लोगन ने टीटीई को ई की सूचना दी। असली टीटीई को ई की सूचना दी। असली टीटीई ने ई की जानकारी झांसी के कंट्रोल रूम को दी। ट्रेन जब तक झांसी पहुंचती, जब तक ट्रेन के बाहर रेलवे विभाग के अधिकारी आरपीएफ पहुंच गई, उतने से युवक को अपनी हिरासत में ले लो गया है। अब इतने रेलवे पुलिस और रेलवे प्रशासन के लोग युवक से पूछताछ कर रहे हैं और जानकारी जुटाने को प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो आइडिया इन भाई साहब को आओ कितने से हैं। तो कल इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है उसमें जो कानपुर की तरफ से इधर आ रही थी, उसमें एक सूचना मिली थी। इसके आधार पर एक व्यक्ति को डिटेन किया गया था और उससे संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है कि इसका क्या है, फर्जी टीटी होने का क्या रोल है इसका। अच्छा, जो पहला मामला नहीं है जब कोनो ट्रेन में झांसी के आसपास फर्जी टीटी पकड़ो हुए, इतने तक की महिलाएं भी ई काम में पीछे नहीं हैं। कई बार तो महिलाएं भी फर्जी टिकट चेक करत पकड़ी गई हैं, जिन्हें लोगों ने पकड़ लो है। एक मामला आपने याद हुई है, देखो ये पातालकोट एक्सप्रेस में एक महिला फर्जी टीटी बन के टिकट चेकिंग कर रही थी, लेकिन जब लोगों ने उसे आई कार्ड दिखावे की कही तो फिर नहीं दिखा पाई। लोगों को शक भाव तो रेलवे के अधिकारियों को की सूचना दी गई। आरपीएफ मौका पे पहुंची और रेलवे एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई थी। इसके पहले भी अलग अलग कई प्रकरण देखने को मिले। 2023 में एक प्रकरण बहुत हो झांसी में एक व्यक्ति, एक युवक फर्जी टीटी बन के टिकट चेक कर रहा हो तो जब लोगों ने उसको पकड़ो तो एक और कहानी निकल के सामने आई कि कछु जालसाज लोगों ने उसको फर्जी टीटी की नौकरी दे दी थी, उसे पैसा ऐंठ लेते और उसको टीटीए बना दो तो उसको पता ही नहीं है तो कि वो फर्जी टीटीए है कि असली टीटीए है। ऐसे ही एक और प्रकरण सामने आओ तो हाल ही में आप लोगों ने देखो, ये अगस्त 24 की बात है। अगस्त 24 में एक हाईकोर्ट के वकील ने वीडियो बनाओ तो जो वीडियो सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त वायरल भाव तो में भी एक फर्जी टीटी पकड़ो गो तो, यानी कि जो पहला प्रकरण नहीं है इंटरसिटी एक्सप्रेस वालों जिसमें एक युवक गले में रिबन डाल के लोगों की टिकट चेक कर रहा हो, लोगों से पैसा उगाही कर रहा हो। हालांकि अभी तक युवक के ऊपर पैसा उगावे के आरोप नहीं लगे हैं, कानून ने ऐसी शिकायत नहीं करी है, लेकिन आरपीएफ ने हिरासत में ले लो है और आरपीएफ अभी किलाने पूछताछ में जुटी है और पूरी सच्चाई सामने ले आवे को प्रयास कर रही है। फिलहाल ये खबर महते की, लेकिन इसके पीछे की जो हम देखा थे कड़ी विजयी निकल के सामने आते कि बुंदेलखंड में बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है और इसको जीतो जागतो उदाहरण बुंदेलखंड के जो अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं उतने प्लेटफॉर्म पर मौजूद भीड़ जो अपने हाथ में बोरी ले रहते हैं, अपने संगे बीवी बच्चन खुलवाए रहते हैं, ऊ के रूप में देखने को मिल जाते हैं और मजदूरी करवे के लाने कितों न कितों दिल्ली बम्बई या बड़े शहरन की तरफ जाते हैं और इतने से पलायन कर जाते हैं। बहुत सारे लोग लूट चोरी और तमाम आपराधिक कृत्य भी करते हैं, कैसे उनके पास भी पैसा नहीं रहते हैं। लेकिन का बेरोजगारी दूर करवे के लाने जे उपाय ठीक हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम धंधे व्यापार मेहनत मजदूरी कछु भी हो सकत है, लेकिन कई प्रकार के आपराधिक काम करबो बेरोजगारी को दूर करवे को साधन हो सकत हैं। आपको क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।